फिर सरसों की खेती कर लेते हैं। नहीं, सरसों की खेती में इतना मुनाफा नहीं होगा। मेरी कल माँ से बात हुई थी, तब वो बता रही थी कि मेरे भाई ने जामुन की खेती कर रहा है। इस बार बाजार में जामुन के दाम अच्छे रहेंगे, इसलिए हम भी जामुन की खेती ही करते हैं। एक जंगल में मुनि चिड़िया का छोटा सा परिवार था। मुनि चिड़िया बहुत गरीब थी और उसकी 2 बेटियां थीं। सुनिए जी, अब कितने दिन ऐसे ही चलता रहेगा? हमारी बेटियां भी बड़ी हो गई और आप जिस सेठ के घर काम करते हो, वो भी आपको टाइम पर पैसे नहीं देते हैं। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? आपके कुछ और काम कर लो। क्या करूं तो मुनि, अब तुम ही बताओ। आप एक काम कीजिए, खेती कर लीजिए जिसमें हमारी अच्छी पैदावार हो। फिर सरसों की खेती कर लेते हैं। नहीं, सरसों की खेती में इतना मुनाफा नहीं होगा। मेरी कल माँ से बात हुई थी, तब वो बता रही थी कि मेरे भाई ने जामुन की खेती कर रहा है। इस बार बाजार में जामुन के दाम अच्छे रहेंगे, इसलिए हम भी जामुन की खेती ही करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब अगले दिन बल्लू और मुनि ने अपने खेत में जामुन के बीज बो दिए। अब कुछ समय बाद मुनि में अब हमारी जामुन की फसल तैयार हो गई है और मुझे वहां जाना पड़ेगा। जब तक फसल को बाजार में ना बेच दूं, तब तक ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाहर के पक्षी हमारी फसल को तोड़ कर ले जाएंगे। हाँ जी, आप जाओ। अब बल्लू अपने खेत पर चला जाता है और मुनि अपनी बेटियों के पास आ जाती हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे, मेरी गुड़िया को भूख लग रही है। अब बाहर जंगल में कैसे जाऊं? अपनी बेटियों को छोड़कर बल्लू जी भी खेत पर चले गए। अब मैं क्या करूं? अरे माँ, आप चिंता ना करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अपनी छोटी बहन का ध्यान रखूंगी। आप जाकर आओ। ठीक है बेटा, तुम ध्यान रखना, मैं अभी जाकर आती हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब मुनि चिड़िया जंगल में आ जाती है और दाना उठाकर ले जा रही, तभी अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई और इस बारिश में मुनि चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी मुनि चिड़िया पर बारिश में एक पेड़ टूट कर गिर जाता है, जिससे मुनि चिड़िया के सर पे चोट लग जाती है और वो घायल हो जाती है। चोट लगने की वजह से मुनि चिड़िया बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन भी उधर से सीता कोई गुजर रही होती है, तभी सीता की नजर मुनि पर पड़ जाती है। अरे, ये तो कोई चिड़िया है। लगता है बारिश में पेड़ से टकरा कर गिर गई और लगता है ये तो बेहोश हो गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब सीता उसको उठाकर अपने घर ले आती है, तो सीता का पति कालू कुआ सीता से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये चिड़िया कौन है और इसको क्या हुआ है? लगता है बारिश में भीगने से बेहोश हो गई है। हाँ कालू जी, जब मैं जंगल से गुजर रही थी, तब ये मुझे बेहोश मिली, तो मैं उसको उठाकर ले आई। आप जल्दी से डॉक्टर चिड़ी को बुलाओ। ठीक है, भाग्यवान, मैं बुलाता हूँ। अब थोड़ी देर में डॉक्टर चिढ़ा आ जाता और दवाई दे देता है। थोड़ी देर बाद मुनि को होश आ जाता है और मुनि बोलती है, आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरे पता नहीं बहन में यहाँ कैसे आई? मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ? घर का भी पता नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा। अब उधर बल्लू अपनी जामुन की फसल अच्छे दामों में बेचकर घर आ जाता है।
बल्लू देखता है कि दोनों बिटिया रो रही थीं। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पापा, देखो ना मम्मी कल से गई हुई है हमारे लिए दाना लेने, अभी तक घर नहीं लौटी। आप जाकर माँ को ढूंढ कर लाओ ना। बेटी तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अब बल्लू मुनि को ढूंढते हुए आ जाता है। शाम तक खूब ढूंढता है, पर मुनि नहीं मिलती है। बल्लू परेशान हो जाता है और पेड़ पर बैठ जाता है। तभी एक चिड़ा बल्लू के पास आता है। अरे क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? हाँ भाई, क्या बताऊं, मेरी पत्नी कल से घर नहीं लौटी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यहाँ जंगल में एक कौवी है, उसको कल एक चिड़िया बेहोश मिली थी और उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। क्या पता वो ही आपकी पत्नी हो। उसकी याददाश्त जा चुकी है। मैं उस कौवी के घर ले चलता हूँ, आप देख लो, शायद वही आपकी पत्नी हो। अब वो चिड़ा बल्लू को कौवी के घर ले आता है। बल्लू अपनी पत्नी को पहचान जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुनि ठीक है। धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी पत्नी की जान बचा ली। कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। पर आपकी पत्नी की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बल्लू मुनि को गले से लगा लेता है। बल्लू के गले लगाते ही मुनि की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे सब कुछ याद आने लगा। अरे बल्लू जी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी, हमारी 2 बेटियां हैं। मैं कल दाना लेने गई थी, तब बारिश में एक पेड़ मेरे पर गिर गया था, तब मैं बेहोश हो गई। तब इन्होंने मुझे अपने घर लाकर मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौवी बहन। चलिए बल्लू जी, घर चले। अजी बल्लू जी, हमारी जामुन की फसल कैसी हुई है? मुनि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बल्लू और मुनि बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं और अब आगे से अपनी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगते हैं।